भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। साथियों, चतुर्थ अध्याय के भगवत गीता के प्रारंभ के 5 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जिसमें भगवान अर्जुन को अपने और अर्जुन के अनेकानेक जन्मों की बात बताते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि भगवान को अनेक जन्मों का स्मरण रहता है, पर जीव को केवल एक ही जन्म का स्मरण रहता है, जिस जन्म में वो होता है। जो बहुत योगी होते हैं वो भले ही पूर्व जन्मों के कुछ बातों को ज्ञान कर लें, पर शेष कोई भी पूर्व जन्मों के विषय में नहीं जान पाता। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म की विलक्षणता बताते हैं, अपने अवतार की। 6वां श्लोक यहां से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। यह 6वां श्लोक और इसमें 6 बातों का ही वर्णन है। अव्यय और ईश्वर, ये 3 बातें भगवान की हैं। प्रकृति और योग माया, ये 2 बातें भगवान की शक्ति की हैं, और एक बात भगवान के प्रकट होने की है। इस तरीके से ये 6 बातें इसमें 6वें श्लोक में आती हैं। गीता में भगवान ने अपने अज, अव्यय और ईश्वर, इन तीनों रूपों को जानने और न जानने की बात कही है। जैसे अज स्वरूप को जानने की बात, यो मामज मनादिम च वेत्तिम लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। न जानने की बात, मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामज मव्ययम्। अव्यय स्वरूप को जानने की बात, अज स्वरूप को जानने की बात, और दूसरा अव्यय स्वरूप को जानने की बात। भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, न जानने की बात। परम भावम जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्, ईश्वर स्वरूप को जानने की बात। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। न जानने की बात, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अलग अलग अध्याय में इस तरह की बातें दी गई हैं, जिसे हम लोग आगे भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब आइए 6वें श्लोक की व्याख्या विस्तार पूर्वक सुने। अजोपि सन्नव्ययात्मा, इन पदों से भगवान यह बताते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह न तो मेरा जन्म है न मेरा मरण ही है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूं और अविनाशी होते हुए भी अंतर्धान हो जाता हूं। प्रकट होना और अंतर्धान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अप्रकट अव्यक्त हो जाने वाले हैं।
केवल बीच में ही प्रकट व्यक्त हैं, परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। तात्पर्य ये है कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है, किंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना दिखता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना लोगों की दृष्टि में है, वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर दो बातें होती हैं, आयु और सुख दुख का भोग। भगवान में ये दोनों ही नहीं होते। दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक का होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं। इसीलिए भगवान के जितने भी चित्र बनाए जाते हैं उसमें उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती। अब कोई बना दे तो अलग बात है। इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह न तो भगवान का जन्म होता है, न परिवर्तन होता है और न मृत्यु ही होती है। भूतानाम ईश्वरोपि सन, प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर महान शासक रहते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं, परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव में कोई कमी नहीं आती। जैसे भगवान श्री कृष्ण छठी के दिन ही पूतना राक्षसी को मार दिया। पूतना का शरीर 2.5 योजन का और महान भयंकर था। यदि उनमें ईश्वर भाव न होता तो छठी के दिन पूतना को कैसे मार देते। भगवान ने 3 महीने की अवस्था में शकटासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में तृणावर्त को और 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया। इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को मार दिया। 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 1 उंगली पर उठा लिया। अपनी संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटा सा छोटा काम भी कर देते हैं। वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी भगवान अर्जुन पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। सारथी होने पर भी वे अर्जुन को गीता का महान उपदेश देते हैं। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा को टालते नहीं और 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं, फिर भी भगवान का दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, जो सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से अलग है, वह भगवान की शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसी को संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति आदि नामों से कहते हैं। श्री राधा जी, श्री सीता जी आदि भी यही हैं। भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है। संघिनी शक्ति सतस्वरूप, संवित शक्ति चित्त स्वरूपा और आह्लादिनी शक्ति आनंद स्वरूपा है। अवतार के समय भगवान अपनी शुद्ध प्रकृति रूप शक्तियों सहित अवतरित होते हैं और अवतार काल में इन शक्तियों से काम लेते हैं। श्री राधा जी भगवान की शक्ति हैं और उनकी अनुगामिनी अनेक सखियां हैं, जो सब भक्ति रूपा हैं और भक्ति प्रदान करने वाली है। भक्ति रहित मनुष्य इनको नहीं जान सकते। इनको भगवान और राधा जी की कृपा से ही जाना जा सकता है। प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि में 2 शक्तियां रहती हैं, प्रकाशिका और दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है तथा भय भी मिटाती है। दाहिका शक्ति जला देती है तथा वस्तु को पकाती एवं ठंडक भी दूर करती है। ये दोनों शक्तियां अग्नि से भिन्न भी नहीं हैं और अभिन्न भी नहीं हैं। भिन्न इसलिए नहीं है कि वे अग्नि रूप ही हैं, अर्थात उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र, औषध आदि से अग्नि की दाहिका शक्ति कुंठित की जा सकती है। ऐसे ही भगवान में जो शक्ति रहती है उसे भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों ही नहीं कह सकते हैं। जैसे दिया सलाई में अग्नि की सत्ता तो सदा रहती है, पर उसकी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति छिपी हुई रहती है, ऐसे ही भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति
देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को अधिष्ठित करके अर्थात अपने वश में करके उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। जैसे अब तक अग्नि अपनी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती, तब तक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दिखती, ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी नहीं दिखते। राधा जी, सीता जी, रुक्मणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियां हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर, गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेता है। निर्गुण उपासना में वही शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है और सागुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है, और जीव भगवान का ही अंश है। जब वह दूसरों में मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है, तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप से प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है। वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं। भगवान की भक्ति रूप शक्ति के दो रूप हैं, विरह और मिलन। भगवान विरह भी भेजते हैं और मिलन भी। संतों की वाणी में आया है, दरिया हरि कृपा करी विरहा दिया पठाए, अर्थात भगवान कृपा करके मेरे लिए विरह भेज दिया है। जब भगवान विरह भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है। व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले उत्कट ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले उत्कट जिज्ञासा के रूप में आती है, जिससे तत्व को जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता, और फिर ब्रह्म विद्या रूप से जीव के अज्ञान का नाश करके उसमें वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह रूप से भेजते हैं, उससे भी बहुत विलक्षण है। भगवान कहाँ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता है, तो यह व्याकुलता सब पापों का नाश करके भगवान को साकार रूप से प्रकट कर देती है। व्याकुलता से जितना जल्दी काम बनता है, उतना विवेक विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं बनता। विशेष बात, भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है, दाहिका शक्ति जला देती है, ऐसे ही भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही सब काम करा देती है। शास्त्रों में आता है कि सीता जी कहती हैं, रावण को मारना आदि सब काम मैंने किया है, राम जी ने कुछ नहीं किया है। जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति है, ऐसे ही भगवान और उनकी शक्ति है। उस शक्ति को भगवान से अलग भी नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते। मनुष्य में जो शक्ति है वह उसे अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, इसलिए वह उससे अलग नहीं है। मनुष्य रहता है पर उसकी शक्ति घटती बढ़ती रहती है, इसीलिए वह मनुष्य से एक भी नहीं है। यदि उसकी मनुष्य से एकता होती तो वह उसके स्वरूप के साथ बराबर रहती, घटती बढ़ती नहीं। अतः भगवान और उनकी शक्ति को भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते। दार्शनिकों ने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा, वह शक्ति अनिर्वचनीय है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री जी, राधा जी के नाम से कहते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण और श्री जी दो नहीं हैं। ज्ञान में तो द्वैत का होता है, अर्थात दो होकर भी एक हो जाते हैं, और भक्ति में अद्वैत का द्वैत होता है, अर्थात एक होकर भी दो हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म एक हो जाएं तो ज्ञान होता है, और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाएं तो भक्ति हो जाती है। एक ही अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों से प्रकट होते हैं।
दो रूप होने पर भी दोनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा, कौन प्रेमी, कौन प्रेमास्पद, इसका पता ही नहीं चलता। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर विलक्षण दिखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। श्री जी को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को देख करके श्री जी प्रसन्न होती हैं। दोनों की परस्पर प्रेम लीला से रस की बुद्धि वृद्धि होती है। इसी को रास कहते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं, अपार हैं। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी है। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र और महान कार्य करते हैं जिनको दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखती है वह उनके सिवाय और किसी में देखने सुनने में नहीं आती। माधुर्य शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है, जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं तब माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। अगर उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाए, ग्वाल बाल डर जाएं और भगवान के साथ खेल भी न सकें। ऐसे ही भगवान कहीं मित्र रूप से, कहीं पुत्र रूप से, कहीं पति रूप से प्रकट हो जाते हैं तो उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति छिपी रहती है और माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। तात्पर्य है कि भगवान भक्तों के भावों के अनुसार उनको आनंद देने के लिए ही अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपाकर माधुर्य शक्ति प्रकट कर देते हैं। जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती, और जिस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय माधुर्य शक्ति प्रकट नहीं रहती। ऐश्वर्य शक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब माधुर्य भाव में कोई शंका पैदा हो जाए। जैसे माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढते हैं, परंतु बछड़े कहाँ गए, यह शंका पैदा होते ही ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है और भगवान तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए हैं। भगवान में एक सौंदर्य शक्ति भी है जिससे हर एक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मथुरापुर वासिनी स्त्रियां आपस में कहती हैं, गोप्यस्तपः किम चरण यदमुष्य रूपम लावण्य सारमसमूर्ध्व मनन्य सिद्धम दृग्भिः पिबन्त्यनु सवाभिनवम दुराप मेकांत धाम यशसः श्री ऐश्वरस्य। इन भगवान श्री कृष्ण का रूप संपूर्ण सौंदर्य का सार है। सृष्टि मात्र के किसी भी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। इनका रूप किसी के संवारने, सजाने अथवा गहने कपड़ों से नहीं, प्रत्युत स्वयं सिद्ध है। इस स्वरूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह नित्य नवीन ही रहता है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इस रूप के आश्रित है। इस रूप के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। गोपियों ने पता नहीं कौन सा तप किया था जो अपने नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान किया करती है। सुखदेव जी कहते हैं, निरीक्ष्यतावुत्तम पुरुषौ जना मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृप प्रहर्ष वेगूत कलितेक्षणाननः पपूर्ण तृप्ता नयनैस्तदाननम पिबंत इव चक्षुर्भ्याम लिहंत इव जिह्वया जिघ्रंत इव नासभ्याम श्लिष्यंत इव बाहुभिः। परीक्षित मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बालराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठ से भर गए। वे नेत्रों द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वह उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़ करके आलिंगन कर रहे हों। ये यम राधा यश्च कृष्णो रसाब्दिर देहश्चैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत। जो ये राधा और जो ये कृष्ण रस के सागर हैं वे एक ही हैं, पर लीला के लिए दो रूप बने हुए हैं। तो नासिका से सूंघ रहे हों, भुजाओं से, हृदय से सटा रहे हों। भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक भी विदेह अर्थात देह की सुधबुध रहित हो जाते हैं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयं विदुह विदेह विषेखी।
और कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंत चकोरा। वन में रहने वाले कोल भील भी भगवान के विग्रह को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। करहि जोहारु भेंट करि धरि आगे, प्रभु ही विलोकहि अति अनुरागे। चित्र लिखे जन जह तह ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। प्रेमियों की तो बात ही क्या, वैरभाव रखने वाले राक्षस और खरदूषण भी भगवान के विग्रह की सुंदरता पूर्वक देख करके चकित हो जाते हैं और कहते हैं नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हमें हम केते। हम बरि जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। तात्पर्य यह है कि भगवान दिव्य सौंदर्य की ओर प्रेमी विरक्त ज्ञानी मूर्ख वैरी असुर और राक्षस तक सबका मन आकृष्ट हो जाता है। संभवाम्यात्मया मायया, जो इन भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। मनुष्य ज्यों ज्यों भगवान के सम्मुख होता है त्यों त्यों भगवान उसके सामने प्रकट होते जाते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर के भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। भगवत विमुख मूढ़ पुरुष के आगे दो पर्दे रहते हैं, एक तो अपनी मूढ़ता का और दूसरा एक तो अपनी मूढ़ता का और दूसरा भगवान की योग माया का। अपनी मूढ़ता होने के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होने पर भी वह उसे समझ नहीं पाता, समझ नहीं सकता। जैसे द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए दुशासन अपना पूरा बल लगाता है, उसकी भुजाएं थक जाती हैं पर साड़ी का अंत नहीं होता। द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन तज आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। इस प्रकार भगवान ने सभा के भीतर अपना ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर दिया, परंतु अपनी मूढ़ता के कारण दुशासन दुर्योधन कर्ण आदि पर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ा कि द्रौपदी के द्वारा भगवान को पुकारने मात्र से कितनी विलक्षणता प्रकट हो गई। एक स्त्री का चीरहरण भी नहीं कर सके तो और क्या कर सकते हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गई। भगवान का प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान नहीं सके। यदि जीव अपनी मूढ़ता दूर कर दे तो उसे अपने स्वरूप का अथवा परमात्म तत्व का बोध हो जाता है, परमात्म तत्व का बोध हो जाता है। पर भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। अपना ज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ की बात है, पर योग माया को दूर करना उसके हाथ की बात नहीं है। वह सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान अपनी शक्ति से उसका ज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं। भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया का आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी लीला को देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। यदि वे योग माया का आश्रय न लें तो उनकी लीला को कोई देख ही नहीं सकता, उसका आस्वादन कोई कर ही नहीं सकता। अवतार संबंधी विशेष बात। साथियों, यहां से अवतार संबंधी विशेष बात और उसके बाद फिर 7वां श्लोक 8वां श्लोक, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।